अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं सारे मुंबई, बॉम्बे पहुंचे हुए हैं। मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन द बीजिंग। और हम IMF से 1.2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा मांग रहे हैं, जबकि इंडिया में जो गौतम अदानी है सरमायादार है, उसका नुकसान हुआ है 110 बिलियन डॉलर्स का। क्यों? उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर हम कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते ना मुल्क में। जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं, एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा, और स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे वीक है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कभी ताइवान का इशू, कभी चाइना +1 स्ट्रैटेजी, कभी ये कहा कि इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स अपनी जो है जी हम डी रिस्किंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरा ख्याल है यूएस के अंदर भी कोई 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकांग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं दिल्ली पंजाब जहाँ हम कहते हैं, इधर दिल्ली में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, हंजाऊ के गंजाऊ के, एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो व्हाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। और अंबानी साहब जो हैं वो इस वक्त दी रिचेस्ट मैन, 115 बिलियन डॉलर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने बेटे की शादी की है। और उसके बाद अदानी साहब हैं, 86 बिलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़ी समझे जाते हैं, बोथ ऑफ देम। अदानी साहब के बारे में ज़रा शोर ज़्यादा है, लेकिन अंबानी इज़ इक्वली एज क्लोज विद द प्राइम मिनिस्टर। गुजराती होने की वजह से उनको बड़ा एडवांटेज है, और जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैसे लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन गवर्नमेंट भी उनको रिवॉर्ड देती है। ठीक है ना जनाब, गवर्नमेंट भी उनको इसीलिए जो है वो रिवॉर्ड देती है। ठीक है जी। और कहा जाता है कि जैसे चाइना के अंदर जो ओवरऑल जो वेल्थ है वो एक 15% जो लोग हैं वो आप समझ लें कि चाइना के अंदर दे आर बेसिकली हु आर द चाइनीज़ बिलियनियर और दोज हु कंट्रोल द एंटायर वेल्थ। ठीक है जी। वो ये सो इट मीन्स देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो चीज़ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और चाइना के अंदर थोड़े से मसाइल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं, थोड़ा मुश्किल ये रहा है। अगले दिन मैं अभी देख रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जैसे वो आ रहे हैं, टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। और ये पर्टिकुलरली थैंक्स टू दीज टेक बिलियनियर्स, थैंक्स टू न्यू इंडस्ट्रीज़, IT सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचा है। अब अमेरिका के अंदर तो जाहिर बात है ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। कहा जाता है कि जो US बिलियनियर्स हैं दे आर अकाउंटेड एज 37% ऑफ द ग्लोबल रिच लिस्ट जो है उसमें आते हैं। सो ये आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे कितने को ज़्यादा पैसा है, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि अगर 950 बिलियनियर जो हैं वो एशिया के अंदर हैं। ठीक है। और तो इसमें आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इंडिया हैज़ इज़ ओन शेयर, चाइना हैज़ इज़ ओन शेयर। ठीक है। जो दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं उनमें तो अमेरिकन ही हैं। ठीक है। और जो उसके बाद फिर बाकी ममालिक के लोग आते रहते हैं एंड ऑल दैट। डिफरेंट स्टडीज़ ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जैसे फॉर गौतम अदानी एंड फैमिली, उनका जो टोटल वेल्थ है वो 149 बिलियन डॉलर है, उनके जो टोटल प्रोजेक्ट है।
लेकिन इंडिविजुअल्स के मैं आपको बता रहा था कि वेयर अंबानी इज अहेड फ्रॉम हिम। बहरहाल ये एक बड़ा नंबर है, और इसकी वजह से ये है कि अगर आप इंडिया की लिस्ट देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितना एडवांटेज है। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करनी हो, बुलाओ भाई शिव नदर को, बुलाओ भाई पुणेवाला को, बुलाओ भाई हिंदुजा फैमिली को बुलाओ। मेरा ख्याल है जो पहली लिस्ट थी, मैं आई वाज लुकिंग द फोर्ब्स 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट देख रहा था इन इंडिया। पहले पे मुकेश अंबानी, देन गौतम, देन शिव नदर जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है, देन सवित्री जिंदल हैं जो कि स्टील में हैं, देन दमानी साहब हैं एक वो रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में हैं, साइरस पुणेवाला साहब वैक्सीन्स, ये भी जिन्होंने दैट इज़ वन ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ हिज फैक्ट्रीज इंडिया इज़ नोन एज द वैक्सीन कैपिटल या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, हिंदुजा फैमिली, एंड देन दिलीप शंघवी ही इज़ इनटू फार्मास्यूटिकल्स, कुमार बिरला हैं कमोडिटीज़ हैं, शपूर मिस्त्री उनका भी डिफरेंट किस्म के बिजनेस, सुनील मित्तल को टेलीकॉम में हैं, गोदरेज फैमिली एक है, गुड्स रियल स्टेट इधर उधर, लक्ष्मी मित्तल स्टील में है बड़ा नाम इनका, बजाज फैमिली है, उदय कोटक है। ये हमारे पास हमारी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं। इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है सालाना वो 120 बिलियन डॉलर से तजावुज कर गया, हमारा 2 बिलियन। 60 गुने का फर्क है, जबकि आबादी में 6 गुने का फर्क है। जब तक हम अपने तालीम को नहीं ठीक करते और अपनी पॉलिसियों को ठीक नहीं करते, इसकी इस्लाह करनी है। लेकिन फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज, और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात फौजी अखराजात कम करने, उसे कम किए बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कमर चीमा और पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि जो मुंबई है वो अब एशिया के अंदर सबसे रिचेस्ट सिटी बन गया है और उसने चाइना की बीजिंग को भी पीछे कर दिया है। इस वीडियो में जैसा कि कमर चीमा ने एक्सप्लेन भी किया कि जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स और बिजनेसमैन हैं वो सब मुंबई में ही रहते और मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल हब भी है। कमर चीमा ने यह भी बताया कि कैसे जो मुंबई है वो अमीरों की राजधानी बन गई है और मुंबई पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 हो चुका है। और इसी प्रकार उन्होंने ये बताया कि चाइना के अंदर आ रही आर्थिक मंदी का फ़ायदा भारत बहुत अच्छी तरह उठा रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में आती थी अब वह भारत की पॉलिसी की वजह से भारत में आ रही है और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। साथ ही में इंडिया के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो सभी के सभी मुंबई में ही रहते हैं, जैसे कि अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और एक्सेट्रा। सो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और आप भी बताएं कि आपके हिसाब से सबसे जो अच्छा बिजनेसमैन इंडिया का वो कौन है और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।